Dear students, welcome to DCU Learning Management System. Dear students, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और हमारा पहला टॉपिक है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले देख लेते हैं कैथोड रेज क्या है। कैथोड रेज आर द रेज which are emitted by cathode when electricity is passed through a gas taken in the discharge tube at very low pressure. कैथोड रेज नाम से पता चल जाता है these are emitted from cathode और ये कब emit होती हैं जब डिस्चार्ज ट्यूब में जिसमें गैस फिल की गई है लो प्रेशर पर उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज देते हैं तो तब जो कैथोड से रेज निकलती हैं दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवर कैसे हुई? कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया दैट वाज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया विलियम क्रुक्स ने। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें तो डिस्चार्ज ट्यूब इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। इसमें कैथोड है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है और ये वैक्यूम पंप इसके अंदर जो हम गैस फिल करते हैं उसका प्रेशर एडजस्ट करने के लिए है और यहाँ से हम इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब को। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस का प्रेशर 0.01 टॉर से ज्यादा रखेंगे then gas will cause hindrance in the flow of cathode rays। तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, एक ग्लो प्रोड्यूस होगी, कैथोड रेज ट्रेवल नहीं कर सकेंगी, प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर कैथोड रेज यहाँ पर प्रोड्यूस करवानी है डिस्चार्ज ट्यूब में तो फिर यहाँ पर वोल्टेज रखनी पड़ेगी 5000 टू 10,000 वोल्ट और प्रेशर लो रखना पड़ेगा गैस का 0.01 और जो कि हम एडजस्ट कर लेते हैं वैक्यूम पंप से। जब लो प्रेशर रखते हैं, हाई वोल्टेज रखते हैं तो कैथोड से रेज निकलती हैं जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं और ये जहां पर एनोड पर जाकर जब स्ट्राइक करती हैं, ये जो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है तो यहाँ पर जाकर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है एनोड पर। तो कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं। अब निकलती हैं जब हम वोल्टेज ज्यादा देते हैं। वोल्टेज दो बातों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ कितनी है। जितनी डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर 2, ये डिपेंड करती है कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना है। जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाने के लिए वोल्टेज उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम फिर गैस का प्रेशर कम करके 0.01 टॉर तक ले आते हैं, तब 5000 से 10,000 वोल्ट पर कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं कैथोड से और वो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं ऑन द ऑपोजिट साइड जो हमारे पास एनोड है वहां पर जाकर जब वो स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि वहां पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होती है और जिंक सल्फाइड से जाकर जब ये स्ट्राइक करती हैं, जाकर कोलाइड करती हैं तो फिर ये वहां पर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम प्रेशर ज्यादा रखेंगे और 5000 वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज दे देते हैं 5000 वोल्ट तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सिर्फ प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज प्रोड्यूस की। अब है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है चार्ज ऑन कैथोड रेज। इस पर इफेक्ट स्टडी किया सबसे पहले 1895 में जे पैरन ने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिर थॉमसन ने स्टडी किया जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज जो है ये ट्रेवल कर जाती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट।
कैथोड रेज जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करती हैं तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे हमारे पास कैथोड है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स प्लेट्स होंगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये कैथोड रेज जाकर सीधी ट्रेवल करते हुए सीधी एनोड की तरफ जाती हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये कैथोड रेज यहाँ से निकलेंगी और इस तरह से पॉजिटिव प्लेट जो होगा, जो पॉजिटिव एंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी तरफ बेंड हो जाएंगी। इट मींस दीज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था बाय थॉमसन। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करें, यानी जो कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये कैथोड रेज सीधी जा रही हैं एनोड की तरफ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। जब ये नॉर्थ पोल कैथोड रेज के करीब आता है तो ये बेंड कर जाती हैं इस तरह से नॉर्थ पोल वाली साइड पे। इसका मतलब है ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब अगर हम इसका उलट करें, हम क्या करें, यहाँ पर साउथ पोल को करीब लेके आए और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल को करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये उसके ऑपोजिट साइड पे चली गई हैं साउथ पोल के। तो कैथोड रेज में जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होती हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये बेंड कर जाती हैं टुवर्ड्स उसका जो नॉर्थ होता है। जब हम उस पर परपेंडिकुलर उसको मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये हमें शो करती हैं प्रॉपर्टीज कैथोड रेज जो हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज होती हैं दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरह से हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट रख दें, एक ऑब्जेक्ट रख दें इनके सामने, यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, हमने इनके सामने मेटल ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया तो ये जो प्लेस किया हुआ है मेटल ऑब्जेक्ट, ये उसका शेडो बना देती हैं उसके सामने। इट मींस कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन हमें कैसे पता चला, हमने इनके सामने एक मेटल ऑब्जेक्ट रखा, इन्होंने मेटल ऑब्जेक्ट का जो था वो शेडो बना दिया जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रेज है इनकी जो नेचर है वो मटेरियल है। ये कैसे पता चलेगा, कैथोड रेज के सामने एक पैडल व्हील रख दिया जाता है। जब ये कैथोड रेज पैडल व्हील से स्ट्राइक करती हैं तो ये पैडल व्हील को रोटेट कर देती हैं। इट मींस दे पोजेस मोमेंटम एंड एनर्जी। और ये अपना मोमेंटम और एनर्जी पैडल जो व्हील है उसको ट्रांसफर कर देती हैं और पैडल व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। इट मींस कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। ये इस तरह से इनकी नेचर पार्टिकल है। ये जो कैथोड रेज है ये इस तरह पार्टिकल्स की फॉर्म में जाकर स्ट्राइक करती हैं पैडल व्हील से और अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी जो है ये ट्रांसफर कर देती हैं पैडल व्हील को और पैडल व्हील यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देता है। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इसके साथ साथ दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। ये जो कैथोड रेज हैं दे प्रोड्यूस एक्सरेज। कैथोड रेज एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं जब इनके सामने कोई हैवी मेटल एनोड रख दिया जाए। यानी इनके सामने कोई हैवी मेटल रख दी जाए, हैवी मेटल एनोड रख दिया जाए, जैसा कि मूजले ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। एक्सरेज, व्हाट आर एक्सरेज? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज जाकर स्ट्राइक करती हैं किसी हैवी मेटल एनोड को।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट, कि ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज हीट कर देती हैं जिस भी बैटर से जाकर स्ट्राइक करती हैं। जैसा कि जब ये प्लेटिनम से जाकर स्ट्राइक करती हैं तो प्लेटिनम फॉयल बिगन्स टू ग्लो, वो ग्लो करना शुरू कर देता है। इनकी एक और प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन, दे काज आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं, जब चैप्टर 1 में भी पढ़ा था मॉलिक्यूलर आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में भी पॉजिटिव आयन कैसे बनते थे, बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करें तो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ये आयोनाइजेशन कर देती है गैसेस की, ये गैसेस के इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। जैसा कि देखें ये हमारे पास कोई भी गैस जी है, यहाँ से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। जब ये हाई बीम जो है एनर्जी, हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन की इससे पास से, इस तरह से पास से गुजरती है, तो वो कुछ एनर्जी गैस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गैस के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और गैस आयोनाइज हो जाती है। प्लस अगर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो दे काज आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब अगर इनकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी ये जो कैथोड रेज है ना सिर्फ ऑक्सीडेशन काज करवाती हैं, यानी ऑक्सीडेशन दूसरों को इलेक्ट्रॉन निकाल देना, बल्कि खुद इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड रेज चूंकि इलेक्ट्रॉन है ये ऐड भी हो जाती हैं। इसका मतलब है ये रिडक्शन भी काज करवा सकती हैं। डिपेंड करता है एनर्जी पे। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस और रिड्यूसिंग इफेक्ट, ये जो कैथोड रेज हैं दे कैन cause oxidation as well as reduction. पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स में से, जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो न्यूट्रॉन की है। न्यूट्रॉन की आयोनाइजेशन पावर सबसे कम है। जो आयोनाइजेशन पावर है और जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये कम है। ये थिन मेटल अगर फॉयल होगा, एल्यूमिनियम जैसे गोल्ड है थिन वाला, तो ये उसमें से पास हो सकती हैं। ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। they travel in a straight line, they are material particles, they travel in a straight line, material particles हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, हीट कर देती हैं सब्सटेंसेस को, आयोनाइजेशन काज करवा देती हैं, रिडक्शन काज करवा देती हैं, और इसके साथ साथ इनकी पेनिट्रेशन पावर भी है। नेक्स्ट है कैथोड रेज फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज जब कैथोड से निकलती हैं जाके स्ट्राइक करती हैं एनोड से और वहां पर प्रोड्यूस करती हैं फ्लोरेसेंस। इन रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दो रोज हैं एलिमेंट्स की। इसके अलावा मिनरल्स में, जैसा कि अगर जो हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है ये ग्लास की बनी हुई है तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। अगर ये एल्यूमिना की बनी है तो रेड, और अगर टिन स्टोन है तो फिर येलो। नेक्स्ट है इनकी चार्ज टू मास वैल्यू। जो इनकी चार्ज टू मास वैल्यू होती है कैथोड रेज की, ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। इसका मतलब है कैथोड रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी चार्ज टू मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये कैथोड रेज जो हैं, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था स्टोनी ने। स्टोनी नेम्ड दीज पार्टिकल्स, दीज कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन्स। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।